नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है अग्निवीर को लेकर। 2022 में केंद्र सरकार ने एक स्कीम लाई थी अग्निवीर कि फौज में 4 साल के लिए युवाओं को मौका मिलेगा, उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। उस समय काफी विवाद हुआ था, विपक्ष ने सरकार के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए थे। आधे से ज्यादा रिटायर्ड फौजी जनरलों ने भी इसके ऊपर आपत्ति की थी कि ये स्कीम ठीक नहीं है। अब 4 साल पूरे होने वाले हैं, यानी कि अगले साल एक बैच जो है वो पहला बैच जो है वो रिटायर होगा। 75% जो अग्निवीर हैं वो वापस आएंगे, 25% अग्निवीर फौज में ही रहेंगे। क्योंकि जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो उस समय एक क्राइटेरिया रखा गया था कि जो भी अग्निवीर के लिए भर्ती होगा उसमें जितने भी युवाओं को मौका मिलेगा उस बैच में 75% जो है वो वापस आएंगे, 25% जो हैं वो फौज में परमानेंट हो जाएंगे एज ए सोल्जर, उनके आगे से अग्निवीर हट जाएगा। अब जो 75% वापस आ रहे हैं उसके लिए सरकार ने एक स्कीम तैयार कर दी है, और स्कीम है जितने भी स्टेट्स जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहां पर पहले ही कहा गया था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में, स्टेट गवर्नमेंट्स में, स्टेट पुलिस में उनका एक कोटा निर्धारित होगा जो अग्निवीर आएंगे। अब इसकी पूरी जो कमान है वो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगले साल जब पहला बैच रिटायर होगा, 75% जब वापस आएंगे तो विपक्ष भी सवाल करेगा कि इनको कहां एडजस्ट करना है। तो उसकी तैयारी पहले से ही हो चुकी है। जो जानकारी हमारे पास है कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, गृह मंत्रालय के पास ये पूरी कमान है, गृह मंत्री खुद इसको लीड कर रहे हैं। और आप जानते हैं जब अमित शाह लीड करते हैं तो फिर बात में दम होता है और काम में भी दम होता है। तो अब वो खुद लीड करेंगे अग्निवीर की इस योजना को लेकर। तमाम जो स्टेट्स हैं जहां जहां पे बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर जो पहले कहा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स में भी जॉब उनके लिए कोटा रखा जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो पहले से ही अनाउंसमेंट हो चुकी है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, इन तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के विंग हैं वहां पर इनके लिए ऑलरेडी कोटा रखा गया है। अब वो कोटा भरा जाएगा और उसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स के भीतर जो जॉब होंगी उसमें भी इनका कोटा होगा, जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं जहां जहां पर भाजपा की सरकार है, अब वहां पर इनको लगाया जाएगा। और इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है और एक पोर्टल तैयार हो रहा है। उस पोर्टल में तमाम जो अग्निवीर हैं वो उसमें रजिस्टर्ड होंगे, सबकी डिटेल उसके पास होगी पोर्टल के भीतर, और उसी के आधार पर जो अग्निवीर हैं उनको डिवाइड किया जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के सिविल जॉब में जाना है। तो ये एक बड़ी तैयारी सरकार अब से करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2026 में पहला बैच जो है वो फौज से रिटायर होगा, जो 75% अग्निवीर हैं वो वापस आएंगे। आप जानते हैं कि जब ये स्कीम 2022 में लागू हुई थी तो उस समय विपक्ष ने सरकार को घेरा था, तमाम इसके ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए थे कि ये डेली वेजर फौज है, ये क्या लड़ेगी। क्योंकि जो भी जाएगा 4 साल के लिए वो ये सोचेगा कि मुझे सिर्फ 4 साल निकालने हैं, उसके बाद वापस आ जाना है, उसके बाद जो कोटा मिलेगा उसके आधार पर दूसरी नौकरी करेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अग्निवीर जहां जहां पर तैनात थे उन्होंने बढ़िया काम किया, शहादतें भी हुई, कुछ एक्सीडेंटल शहादतें हुई, कुछ लोगों ने लड़कर शहादत पाई। तो अग्निवीरों की श्रेणी जो है वो पहले से जो एक सवाल उठ रहे थे अब उससे ऊपर उठ चुकी है। तो अब अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय जो है वो अपनी पूरी तैयारी में है कि हम इनको किस तरह से एडजस्ट करेंगे। और ये एक बड़ी खबर भी है, क्योंकि 2026 में जब पहला बैच वापस आएगा 75% जो अग्निवीर हैं, अगर सपोज करिए 5000 अग्निवीर फौज में गया है उसमें से 25% ही आगे जाएंगे, तो बाकी वाले जो वापस आते हैं तो उनको स्टेट गवर्नमेंट्स के जॉब्स के भीतर, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो जॉब है उनके भीतर उनका कोटा होगा। यानी कि जो भी जॉब करना चाहेगा कहीं ना कहीं उसकी एडजस्टमेंट जरूर हो जाएगी। और साथ में जो भी अग्निवीर गया है वो 10 लाख रुपया साथ लेकर आएगा, उससे वो अपना सर्कल भी चला सकता है, कोई और अपना काम भी शुरू कर सकता है, जॉब भी कर सकता है। पहले तो इसके ऊपर थोड़ा भ्रम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भ्रम दूर होता गया। और अब सरकार जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय
पूरी तैयारी के साथ एक लिस्टें बन रही हैं, एक पोर्टल स्थापित होगा, उस पोर्टल के भीतर तमाम जानकारियां होंगी, डिटेल्स होंगी कि कहां कहां पर इनको एडजस्ट करना है। तो आप सोच लीजिए कि अगले साल जब अग्निवीर वापस आएंगे तो विपक्ष के पास सवाल करने का मौका नहीं।